नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। देखिए, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आप लोगों का सवाल, कई लोगों का ये सवाल था कि सर करंट अफेयर कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या जो चैनल पर पढ़ाया जा रहा है उतने में ही काम चल जाएगा। तो देखिए, आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी किताबें आपको करंट के लिए लेनी है, क्या आपको पढ़ना है। जाहिर सी बात है, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे होंगे। इस समय आपके पास बहुत सारी किताबें होंगी जिनसे आप तैयारी अपनी कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए, आपकी तैयारी होनी चाहिए, आप जैसे भी पढ़ सकें। लेकिन ये मेरा एक तरीका रहा है, जिस तरीके से मैंने पढ़ा, और रिटन एग्जाम में जो है मुझे बहुत अच्छे अंक मिले इन सब चीज़ों में। तो वो कैसे मैंने किया, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ये चीज़ एकदम निश्चित है कि आपको अच्छी लगेगी, ठीक है। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए और उसके बाद फिर समझिएगा कि इसमें से क्या आप ऐसा कर सकते हैं। बहुत से लोगों का सवाल था कि सर भूल जाता है तो क्या करें। तो उसके लिए भी मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूं, तो उसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। देखिए, बुक्स के बारे में बात करने वाला हूं। उसके बाद जो है कुछ तरीके हैं जिससे तैयारी मैं कर रहा था। उसमें क्या है कि डेली करंट नोट्स, डेली करंट पढ़ना, फिर नोट्स कैसे बनाना है, फिर जो है रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि अपनी तैयारी को देखना कैसे है कि मेरी तैयारी अच्छी है या नहीं अच्छी है, ठीक है। तो चलिए एक एक स्टेप पर हम लोग बात करते हैं कि कैसे इसको तैयार करना है। देखिए, मैं अगर बुक्स की बात करूं तो ये तो जग जाहिर है भाई कि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो किताब आपके सामने रखी गई है स्पीडी, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब हो जाती है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें उसी तरीके से चीजें दी गई हैं, ठीक है। देखिए, ये आपके पास स्पीडी आपके पास होनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको सारी चीजें डे बाय डे करके मिल जाएंगी, और जो आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है, जैसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, दिवस हैं, सम्मेलन है, वो थीम है दिवस की, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इकट्ठी मिल जाएंगी, ठीक है। ये बहुत ही जरूरी किताब है आपके लिए। दूसरी चीज है, आपके पास सिलेबस होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि हम पढ़ें क्या। जैसे यहाँ देखिए, ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके पास अगर सिलेबस है तभी आप समझ पाएंगे कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, आपके जो करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है उसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, वो एक बार आप देख लीजिए। कहाँ गया? देखिए, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, इसमें दो चीजें हैं। एक आपका सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज भी है, ठीक है, और समसामयिकी मतलब करंट भी है। अब करंट के टॉपिक आप देखिए कि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, और प्रदेश से संबंधित घटनाएं भी। तो आपके यूपी से भी करंट आएगा, इंटरनेशनल भी आएगा और नेशनल भी आएगा। लेकिन आप एसएससी या बैंक या अन्य यूपीपीसीएस या यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उतना डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे डीप तो पढ़ाया जाता है, क्या आए क्या ना आए ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए आप पढ़िए, डेली का डेली पढ़ रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो उसमें से आपको जो मेन चीजें वो याद रह ही जाएंगी, क्योंकि आप जहां से भी तैयारी कर रहे हैं वहां पे ये चीजें बार बार आपको देखने को मिलती रहेंगी, तो वो आपकी याद हो जाएंगी चीजें, ठीक है। अब समझिए इसमें क्या क्या है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जो हैं थोड़ी महत्व की होती हैं, वो आपसे पूछ ली जाती हैं। उसके बाद देखिए क्या है, स्थान व्यक्तित्व से, देखिए व्यक्तित्व और रचनाएं, 69,000 में कम से कम 4 किताबों के लेखक आपसे पूछे गए थे, वो भी करंट के लेखक पूछे गए थे। आपसे पूछ लिया गया था एग्जाम वॉरियर्स के लेखक बताइए, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर जो किताबें हैं उन वो आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे इस समय है लाल सलाम। लाल सलाम किसने लिखा है ये आपको बताया जा चुका करंट अफेयर्स में, स्मृति ईरानी जी ने लिखा है। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के ऊपर से प्रश्न बनने ही बनने हैं, तो इनको आप तैयार करके रखिए। इस तरह से बहुत सी किताबें हैं जो आपको बार बार रिवाइज कराई जा रही हैं, ठीक है दोस्तों, ये भी तैयार हो जाएगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार, पुरस्कार से आपको 3 से 4 प्रश्न मिलते हैं। पिछली परीक्षा का पेपर आप उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर का पेपर आपके पास होना आवश्यक है। आप उसको उठाकर देखिए, आपको एक तरीका मिलेगा कि हाँ किन चीजों पर फोकस करना है। मैं उन चीजों पर फोकस जरूर करवाता हूं। जैसे अभी आपको बताया गया था एबल पुरस्कार, पित्जकर पुरस्कार, अभी आपको रेमन मैग्सेस पुरस्कार पूछा जा चुका है 69,000 भर्ती में, ठीक है दोस्तों। और आपकी नियुक्ति से देखिए, दोनों बार चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जा चुका है, 68,500 में भी और 69,000 में भी। तो ये सारी चीजें आपको छोड़नी नहीं है बिल्कुल भी। ये नियुक्तियां देखिए, जब भी आप पलट कर देखेंगे स्पीडी, जब भी पलट कर देखेंगे, जो नई नियुक्तियां हैं उस पर ब्लैक कलर का बॉक्स बना रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ये नई नियुक्तियां हैं। आपको डे बाय डे करंट पढ़ाया जा रहा है। डे बाय डे करंट में जो भी नई नियुक्तियां आती हैं वो आपको डे बाय डे मिलती जाती हैं, ठीक है। तो वही डे बाय डे वाला तो आपको स्पीडी में शुरू में भी दे दिया जाता है ना,
जो नई नियुक्तियां होती हैं। तो डे बाई डे पढ़ने का आपका ये फायदा हो जाता है कि आप इधर डे बाई डे पढ़ रहे हैं, पीछे वाला आपका तैयार होता चला जा रहा है, इससे ये आपका फायदा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए खेल कूद से आपको एक खिलाड़ी पूछा गया था कोई कि किस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी पूछे ही जाते हैं। देखिए हो सकता है कि अब की बार भी आपसे खिलाड़ी पूछ लिया जाए, तो कैसे पूछा जाता है, जिन खिलाड़ियों को कोई पुरस्कार मिला है, जैसे देवेंद्र झांझरिया है, पूछ लिया जाएगा किस खेल से संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पहले खिलाड़ी हैं जिनको जो है पैरा एथलीट हैं जिनको क्या मिला है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस तरीके से आपको छांट छांट के पढ़ना पड़ेगा। आप डेली का डेली नोट्स बना रहे हैं, उसमें से जब वीकली आपको बनाना रहेगा, एक सप्ताह बाद जब आप उसको पलटेंगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ यहां से चीजें हमको उठा लेनी है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ संस्कृति एवं कला की बात आती है। तो देखिए जैसे सांस्कृतिक विरासत में कोई चीज शामिल की गई है करंट में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। कोई प्राचीन मंदिर है, उसका निर्माण किसने कराया है, ये इन सारे तरीके से आपसे प्रश्न उठते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये पर्यावरण है, पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन होते हैं, जितने भी दिवस हैं, जितनी भी थीम है, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक आपको मिलाकर पूछने वाला है। ठीक है, तो इसको आप 10 नंबर अलग मत समझिए, ये इसी में आप जोड़ लीजिए, इसी 30 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको एकदम तैयार करके रखनी है। पर्यावरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके दिवस अभी आपको पिछली बार 69,000 की भर्ती में पर्यावरण दिवस की थीम पूछा था। ठीक है, तो इस तरह से आप तैयार करते चलिए, पर्यावरण से संबंधित जितने भी दिवस हैं उनकी थीम आपको याद होनी चाहिए। देखिए अब हम आगे बात करते हैं, बुक्स के बारे में हो गया ये। एक किताब और आपको लेनी पड़ेगी, वो मैं बता दे रहा हूं। देखिए मैंने जो पढ़ी थी, दृष्टि की एक ऑप्शनल किताब आती है, उसमें आपको ये सारी चीजें, ये जो चीजें आपको दी गई हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें ऑप्शनल फॉर्म में होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होते हैं। ठीक है, तो जब आप 1 महीने का पढ़ चुके होंगे, तब आप उसको जब पलटेंगे तो उसमें से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है। 80% चीजें आपकी तैयार होंगी पहले से ही, बाकी 20% चीजें जो मिलेंगी वो जोड़ जोड़ करके आपको 1 मिनट में आपकी तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी किताबें आपके पास होनी चाहिए। आप ऑप्शनल कोई भी ले सकते हैं, मुझे दृष्टि अच्छी लगी क्योंकि उसमें चीजें अलग अलग करके दी गई हैं। जो चर्चित व्यक्तित्व हैं उनको अलग बताया गया है, जिनका निधन हो गया उनको अलग, किताबें अलग, इस तरीके से दी गई थी, तो वो किताब पढ़ने में मुझे थोड़ी आसानी हुई। ठीक है, तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ और भी किताबें हों, जैसे घटना चक्र की किताब आती है, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास होना अति आवश्यक है। अभी आप मंथली पढ़ रहे हैं, जनवरी फरवरी, और मैं 16 मार्च से करंट आपको पढ़ा रहा हूं, तो 16 मार्च के पहले का करंट अभी नहीं पढ़ाया गया, वो मंथली करके मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जैसे भी किसी तरह से अरेंज करके आपको मिल जाएगा। अब आगे देखिए, अगला स्टेप है कि डेली करंट कैसे पढ़े और नोट्स कैसे बनाएं। ठीक है, तो डेली करंट की आप कहीं ना कहीं से क्लास आप ले रहे होंगे, मैं भी पढ़ाता हूं और मैं आपको प्रोवाइड भी कराता हूं पीडीएफ नोट्स। ठीक है, डेली का डेली पीडीएफ नोट्स भी आपको दिया जाता है। अब नोट्स आपको भी बनाना है कि नहीं बनाना है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स अगर आप बनाएंगे तो अपना लिखा हुआ नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आपने 1 वीक का नोट्स बना लिया। ठीक है, आपने 1 वीक का नोट बनाया, तो आपको करना क्या है, पीछे आप गए, जितनी भी किताबें हैं, बुक्स जो आई आपकी, ठीक है, उनको आपने एक जगह कर लिया। सम्मेलन जो आपके आए, ठीक है, सम्मेलन आपने एक जगह कर लिया। इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं उनको एक तरफ कर लिया। सारे नोट करने की जरूरत नहीं है, जो महत्वपूर्ण दृष्टिकोण से दिखे आपको वही नोट करने की जरूरत है। अब ये कैसे आपको पता चलेगा, जब आप सिलेबस पढ़ेंगे, और मैं खुद दोस्तों बहुत मेहनत कर रहा हूं इन सब चीजों पे, ताकि आपको एकदम संगठित चीजें मिल सके। इसी क्रम में आपका टेस्ट भी कल रविवार को आयोजित किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल उस टेस्ट में भाग जरूर लें। ठीक है, तो चलिए ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी कि डेली नोट्स आप कैसे बना रहे हैं। तो डेली नोट्स जो भी पढ़ाया जा रहा है आप बनाइए, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए या लॉन्ग फॉर्म में लिखिए, जैसे भी लिखिए। आप 1 पेज आधे पेज में 1 दिन का करंट बड़े आराम से बना सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जो भी आप करंट पढ़िए उसके आगे पीछे का थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करिए, उससे आपको चीजें याद रखने में आसानी हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिज्जकर पुरस्कार, अब उसमें मैंने आपको बता दिया कि तरीका क्या है। प्रिज्जकर पुरस्कार आप अगर नहीं जानेंगे तो कैसे उसको जोड़ पाएंगे, तो आपको बताया गया आर्किटेक्चर का है, मतलब घर वगैरह बनाया जाता है, उसकी डिजाइन बनाते हैं, तो मैंने उसी से जोड़ दिया कि उकेरे, ठीक है, अच्छी अच्छी डिजाइन उकेरी गई, तो उकेरे मतलब कौन हो गए, फ्रांसिस डी फ्रांसिस केरे, तो उकेरे से केरे लग गया आपका। इस तरीके से आप जोड़कर पढ़िए तो आपको याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो नोट्स आप बनाते रहिए, अपना भी नोट्स डेली का बनाइए, और उसको वीकली जो है आप चाहें तो 1 पेज में संक्षिप्त कर सकते हैं। मेरा यही तरीका था कि मैं पढ़ता था, 1 सप्ताह पूरा हुआ, संडे के दिन बैठा,
1 घंटे में आपका, देखिए दोस्तों, जब आप रिवीजन बार बार करते रहेंगे ना, तो 1 घंटे में आपका फिर से 1 घंटा भी नहीं लगेगा, 1 सप्ताह का बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये तरीका बिल्कुल अपनाइए आप। करंट है तो इसमें ये भी नहीं कहा जा सकता कि यही आएगा तो यही पढ़ लीजिए, ठीक है? तो आपको पढ़ना तो सभी पड़ेगा, लेकिन आप उसमें से छांट सकते हैं। जो चीज आपने छोड़ी है, अगर परीक्षा में आ भी जाती है, एक बार आपकी आंखों के सामने आई है, तो आप उस पर लगा सकते हैं, आपका उत्तर सही हो सकता है। अब बात आती है रिवीजन कैसे करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन, ठीक है? इतना इंपॉर्टेंट आपको करंट में कुछ नहीं मिलेगा। अगर पढ़ना है तो आपको रिवीजन करना मस्ट है। रिवीजन कैसे आपको करना है, ये मेरा तरीका जो मैं है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं जैसे उसी तरीके से आपको पढ़ाता भी हूं। मैं जैसे क्लास शुरू करता हूं, पिछले दिन का रिवीजन कराता हूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक ही काम करिए। आप जो है, जब आप आज शुरू करते हैं तो पिछले दिन का, उसके पहले का रिवीजन कर लीजिए। जैसे साप्ताहिक रिवीजन आप करते ही हैं, उसके बाद अगला सप्ताह जैसे शुरू हुआ, आपने उठाया सप्ताह का जो है शॉर्ट नोट आपने बनाया है, तो उस सप्ताह का शॉर्ट नोट आपने दोहरा लिया, ठीक है? आज की क्लास आपने पढ़ी, आज का भी दोहरा लिया। कल आप उठे, कल आपने पढ़ा, पीछे का दोहराया, सप्ताह वाला छोड़ दिया। हर दूसरे दिन के अंतराल पर पीछे सप्ताह भी दोहरा लीजिए। एक हफ्ता बीत जाए तो पूरी जितनी कॉपी आपने लिखी है वो पलट लीजिए पूरा। कितना होगा? कुछ नहीं होगा। उसके बाद जानते हैं, 4 सप्ताह आपने पूरी कॉपी पलटी, आपके दिमाग के सामने आपका पेज पूरा छप जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपके सामने आपका पूरा पेज, किताब का, आपकी कॉपी का पेज छप जाएगा। और जब भी आप स्पीडी पढ़ेंगे, ये स्पीडी जब भी आप पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि इसमें तो मैंने सारा कुछ पढ़ लिया है, ठीक है दोस्तों? तो स्पीडी जब भी आप पढ़ेंगे, जब अगर आप डेली करंट पढ़ रहे हैं, तो स्पीडी का आप 90% तैयार कर चुके हैं। तो स्पीडी अगर आपको कठिन लगती है तो वो आसान हो जाएगी, एकदम से आसान हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। और रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, डेली रिवीजन करिए पीछे का, हर दूसरे दिन पीछे का रिवीजन करिए। उसके बाद जानते हैं, 4 बार आप रिवीजन करेंगे तो पीछे का आपको लगेगा कि इसको तो रिवीजन करने की अब जरूरत ही नहीं बची। और फिर आप जाइए 2 सप्ताह पे, फिर से पूरा पलट डालिए। 1 महीना हुआ, फिर पूरा पलट डालिए। आपको 1 महीना जैसे पूरा होता है, मैं बैठा हूं आपके लिए, मंथली वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आपको अपनी तैयारी जांचने का मौका मिल जाएगा। टेस्ट भी डेली संडे, हर संडे को आपको टेस्ट आयोजित कराऊंगा। किसका? करंट का, ठीक है? जिसमें पूरे सप्ताह के करंट रहेंगे और 2-4 करंट पीछे का भी डाल दूंगा। इस तरीके से आपका रिवीजन होता जाएगा। तो आप बिल्कुल देखिए, अगर आपको अध्यापक बनना है तो एकदम ठान लीजिए कि एक भी मिनट नहीं गंवाना है। मैं क्या करता था, मैं खाना खाने बैठता था, मैं और मेरी सिस्टर दोनों साथ में थे। जब खाना खाने बैठता था, वही 5 मिनट ऐसा होता था कि जब हम लोग कपिल शर्मा शो देखते थे और उसी में मनोरंजन हो जाता था। इलाहाबाद में था मैं उस समय। बाकी का सारा टाइम अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, ठीक है, ब्रश करने गया तो चलिए कोई बात नहीं, सुबह उठा, ब्रश किया, तो 5-10 मिनट रिलैक्स हो गया वो। उसके बाद आप नाश्ता कर रहे हैं तो सामने एक वीडियो चला के रख लिया आपने, ठीक है? आपने पढ़ा, पूरी करंट आपने पढ़ ली। मंथली करंट है, आप 20 मिनट, आधे घंटे की मंथली करंट हो जाएगी, या 25 मिनट 1 घंटे की होगी। आपने लगा लिया, सामने चल रहा है, आप कोई काम कर रहे हैं, आपका रिवीजन होता चला गया। आप खाना बना रहे हैं, तब भी आपने लगा लिया सामने, मोबाइल रखी, मंथली करंट अफेयर चल रहा है, आपको दिमाग में घूम रहा है, हाँ ये चीज, ये चीज, ये चीज। प्रमुख व्यक्तित्व का अलग से क्लास आपने कहीं से किया, मैं भी उसको डालने वाला हूं। जैसे आपने किया, आपका पूरा व्यक्तित्व आपका तैयार होता चला गया। दोस्तों, ये एक तरीका है आपको करंट तैयार करने का। ये वीडियो मुझे लग रहा है थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि आप लोगों को कैसे समझा दूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है? अब देखिए, अगला आपका स्टेप है कि आपको तैयारी अपनी कैसे चेक करनी है। तो चेक करने का सीधा सा फंडा है दोस्तों, कि आपने एक ऑप्शनल किताब ली, जैसे महीना पूरा हुआ, उस महीने की आप गए दुकान पे, ऑप्शनल किताब एक लेके आए, उसी ऑप्शनल किताब को आप पढ़ डालिए। अब कोई ऐसी किताब मत लाइएगा। देखिए, आप दृष्टि की लेके आइए, वो मुझे समझ में आ जाती है। आपको जैसा समझ में आए आप जाइए। थोड़ा ऐसी चीजें हो, बहुत डीप ना हो कि एसएससी या फिर बैंकिंग के लिए दे दिया जाए तो करंट अफेयर्स बहुत डीपली पूछ लेता है, तो उस तरीके की ना हो। लेकिन ऑप्शनल लेके आइए, आपको मजा आ जाएगा। इसके साथ एक चीज और मैं आपको बताता हूं, कुछ आप एप्लीकेशन सर्च करिए, ठीक है? एप्लीकेशन सर्च करने से आपका रिवीजन हो जाएगा। मेरा ये काम था, एक दृष्टि का एप्लीकेशन आता है, ठीक है? दृष्टि का ही एप्लीकेशन आता है, उसमें क्वेश्चंस डेली अपडेट होते थे। इस समय उसमें अपडेट नहीं हो रहा है। मेरे पास वो भी है, मैं उसको देखता रहता हूं, लेकिन उसमें अपडेट बराबर नहीं आ रहा है। उस समय डेली अपडेट आता था और सुबह में अपडेट आता था। जितना आपका टॉपिक है वो सारी चीजें उसमें आती रहती थी, ठीक है? अलग अलग करके प्रमुख व्यक्तित्व है, सम्मेलन है, पुरस्कार, ये सब अलग अलग करके उसमें आता था। इस समय मैं एक जोश का एप्लीकेशन आता है,
ठीक है, मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूं, आपको अच्छा लगे तो जोश एप्लीकेशन आता है, इसमें भी करंट अफेयर अपडेट होता रहता है। कुछ एक करंट अफेयर्स के और एप्लीकेशन रख लीजिए आप, सुबह उठिए उसको एक बार घुमा लीजिए, हाँ घुमा लिया ठीक है, पीछे देखिए कल का जो आज का करंट आपने पढ़ा है उसको आप देखेंगे तो हो सकता है वो मिल जाए आपको, कल वाला करंट आपको जरूर आज मिल जाएगा, तो कल तो आपने पढ़ा ही है, उसको आपने पलटा, हाँ ये सारी चीजें हमको याद है, फालतू की चीजें उसमें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने पलटा, आपका रिवीजन हो गया, ये आपके लिए बेस्ट होगा। आप जो एप्लीकेशन आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये आपका तरीका है कि आप अपनी तैयारी को कैसे जांचें, और करंट रिवीजन पर ही टिका है। आपने रिवीजन किया, आपका करंट याद है। अभी मेरे साथ भी यही होता था कि जब मैं शुरू में करंट पढ़ना शुरू किया तो मुझे याद ही नहीं होता था, समझ में नहीं आता था कि ये चीजें होते क्या हैं, लेकिन जब थोड़ा सा बेसिक से आप चलेंगे तो बिल्कुल याद होगा। अभी पुरस्कार आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब आप एक बार फिल्म पुरस्कार को अलग से देखेंगे, ठीक है, तो आपको बड़े आराम से पता चल जाएगा। जैसे ग्रैंड स्लैम के जो खिताब होते हैं 4 तरीके के होते हैं, पहले मैं अलग अलग रखता था, मुझे समझ में नहीं आता था कैसे रटूं। जब चारों एक साथ आप देखेंगे कि हाँ वर्ड में 4 खिताब होते हैं और चारों को आप एक साथ लिखेंगे और उनके सामने कौन कौन है विजेता ये लिखेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। नोबेल पुरस्कार आप पढ़ते हैं, विश्व का अंतरराष्ट्रीय सबसे महत्व का पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार आप पढ़िए, उसको याद करिए, उसमें जो विशिष्ट चीजें हैं, जैसे पूछा गया था 69,000 में कि नोबेल पुरस्कार कौन सा नोबेल पुरस्कार किस कारण से नहीं दिया गया, कौन सा पुरस्कार जो नहीं दिया गया था उस वर्ष। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत डीप से नहीं बनते हैं, ये आप ध्यान में रखकर चलिए। लेकिन आप पढ़ाई जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, क्योंकि डीप के साथ जो आपकी उथली चीजें हैं जो आपको जरूरत की हैं वो भी मिलती हैं। ठीक है, तो वो याद रखने में आपको आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि ये जो है आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने में मैं सफल रहा होऊंगा, और आप बिल्कुल अपनी तैयारी एकदम नया आयाम देंगे उसको, और जबरदस्त तरीके से आप लगे रहेंगे। केवल मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, आप हर सब्जेक्ट पढ़िए, टाइम टेबल अपना डिसाइड करिए, उसके हिसाब से हर सब्जेक्ट आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, फिर से हम मिलेंगे आपके किसी और समस्या का हल लेकर जो आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी उन समस्याओं से गुजर चुका हूं और किस तरीके से मैंने तैयारी की उसी को मैं आपसे साझा करूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट टाइम में। देखिए हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर बहुत लोग मांग रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर के लिए क्या करना है, मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और आप लोग कॉल शायद उस पर ना लगे लेकिन व्हाट्सअप आपका चलेगा। ठीक है, तो देखिए कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आप व्हाट्सअप करिए। हो सकता है कि तुरंत आपको उसका जवाब ना मिले, लेकिन बाद में उसका जवाब आपको जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 80, ये है कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पे व्हाट्सअप कर देंगे, आपको जो है आपकी समस्या का हल दे दिया जाएगा। हाँ प्लीज आप किसी ग्रुप में ना जोड़िएगा, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है और इधर उधर के ग्रुप में जोड़ना जो है ठीक भी नहीं है। तो बाकी आपकी जो भी समस्या है आप इस पर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि आपको तुरंत रिप्लाई ना मिले, उसका एक टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा, मैं उसी समय पर बैठकर आपको रिप्लाई कर दिया करूंगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और चर्चा का विषय लेकर। बाकी क्लासें जो चल रही हैं वो चलती रहेंगी, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर लिखिएगा कि क्या आपकी कोई चीज इसमें समझ में नहीं आई, या अब आपको लगा कि हाँ करंट पढ़ने का एक तरीका आपको मिल गया है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से, टेस्ट के लिए आप कल तैयार रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार।